नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल। उत्तर प्रदेश के लिए आज ऐतिहासिक दिन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी आज इसका शुभारंभ करेंगे। जेवर में बना है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट है और सुबह 11 बजे जेवर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हाईटेक परिसर का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। 11,200 करोड़ की लागत से बना है ये पहला फेज। शुभारंभ के बाद विशाल रैली भी होगी। सीएम योगी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आज ऐतिहासिक दिन होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। जेवर में ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया गया है। एशिया का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐतिहासिक दिन आज ये रहने वाला है। बस कुछ घंटे और बाकी, जब एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इस एयरपोर्ट की जब आप एंट्री करेंगे तो कितना भव्य से बनाया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पे दिख सकता है कि किस तरह से जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। और बाकायदा आप यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को, जो 28 मार्च है, उसको इसका उद्घाटन करेंगे। तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर यहाँ चल रही हैं। जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर पूरे गौतम बुद्ध नगर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11:30 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के पहले फेज का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एसपीजी ने उनके कार्यक्रम स्थल की कमान संभाली है। उनके साथ स्थानीय पुलिस, पीएसी, ट्रैफिक पुलिस, आरएएफ और खुफिया एजेंसियों के हजारों जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। कार्यक्रम से ठीक पहले सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले फेज में 11 शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू होगी। वाराणसी, लखनऊ, अहमदाबाद के लिए जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा शुरू होगी। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद की फ्लाइट भी यहां से उड़ान भरेंगी। जयपुर, चेन्नई, पटना के लिए भी जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होंगी। इसके अलावा कानपुर और श्रीनगर के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। 1334 हेक्टेयर में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। 3900 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है। सालाना 1 करोड़ 2 लाख यात्रियों की क्षमता होगी। खराब मौसम में उड़ान संभव होगा। अब इंतजार है उस वक्त का जब प्रधानमंत्री मोदी एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद जल्द ही यहां से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। लखनऊ से जी मीडिया के लिए भूपेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, नोएडा के लिए आज ऐतिहासिक दिन होने वाला है। जेवर एयरपोर्ट आज इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें 5 किलोमीटर के दायरे में ये बनाया गया है, जिसमें 300 प्लस सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा की अगर बात करें तो इमारतों पर हथियारबंद सुरक्षा कर्मी आज तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज इसका शुभारंभ करने वाले और इसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। दूसरे जिलों से भी 10 आईपीएस अधिकारी इस खास कार्यक्रम के बुलाए गए हैं। 10 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएफ को भी तैनात किया गया है। तो पीएम के आगमन पर सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। और आज जो ऐतिहासिक दिन ये पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के लिए रहने वाला है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज भारत को मिलने वाला है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। स्मार्ट और डिजिटल टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम से ये लैस रहेगा। पहले चरण में 12 शहरों के लिए उड़ान यहां से भरी जाएगी। और यूपी के इस जेवर में क्या क्या खास है वो भी आपको बता रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा है और साथ ही साथ एनसीआर में तेज विकास की लिए भी ये साबित होने वाला है। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में भी इससे सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही साथ लाखों रोजगार के अवसर भी ये एयरपोर्ट खोलने वाला है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ये पास बनाया गया है।
और भविष्य में मेट्रो और हाई स्पीड रेल लिंक से भी इसे जोड़ा जा सकता है। तो क्षेत्र में जेवर के प्रभाव किस तरह से पड़ने वाले हैं वो भी आपको बता रहे हैं। तो हाई क्लास टर्मिनल इसमें रहने वाला है। यात्रियों के लिए ये आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो पीएम मोदी आज इसका शुभारंभ करेंगे। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस जेवर एयरपोर्ट की क्या क्या खासियत है वो भी आपको बता दी है। तो आज ऐतिहासिक दिन पूरे देश के लिए रहने वाला है। अब इंतजार है 11 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे और निवेश और बिजनेस में भी इससे वृद्धि होगी। तो जेवर एयरपोर्ट के कई सारे फायदे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट का दबाव भी इससे कम हो जाएगा। साथ ही साथ कई रोजगार के अवसर भी ये लोगों को प्रदान करने वाला है। तेज और सस्ती डिलीवरी के लिए भी इसे जाना जाएगा। एयरपोर्ट में इंपोर्ट के भी जो है स्टेप्स बढ़ेंगे और साथ ही साथ कई तरह के फायदे इससे आने वाले समय में हम सभी को देखने को मिलेंगे। तो विदेशी निवेश भी इससे बढ़ने के आसार हैं। साथ ही साथ आसपास के शहरों में भी इससे बिजनेस के नए रास्ते खुलेंगे। एयरपोर्ट के अंदर सीधे जॉब्स प्रोवाइड लोगों को की जाएंगी। निर्माण और इंजीनियरिंग जॉब्स भी इससे लोगों को मिल सकेंगे और आसपास होटल्स और दुकानें भी खुलेंगी और रोजगार का बड़ा अवसर ये एयरपोर्ट प्रदान करता हुआ लोगों को नजर आएगा। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जो जॉब्स है उनमें भी बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें 27 से पहले यूपी को ये मेगा गिफ्ट मिलने जा रहा है। आपको बता दें अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और उससे पहले ही उत्तर प्रदेश को ये मेगा गिफ्ट मिलने जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि कार्यक्रम को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके। यहां 5 स्तरीय सुरक्षा घेरे स्थापित किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में एसपीजी के साथ लगातार समन्वय बनाया गया है। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यूपी पुलिस के लगभग 5000 राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त पीएसी, आरएएफ, एटीएस और सीआईएसएफ की टुकड़ियों को भी रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है। बड़े स्तर के कार्यक्रम की वजह से पूरे क्षेत्र को रेड जोन में घोषित किया गया है, जहां पर ड्रोन उड़ाना भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा एक व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। 15 पार्किंग स्थलों पर 20,000 वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। पीएम मोदी आज 11 बजे इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके लिए सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। पीएसी, आरएएफ, एटीएस और सीआईएसएफ की तैनाती भी यहां पर की गई है। और आज 11 बजे इस एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और कई तरह के हाईटेक चीजों का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कई सारे स्टेप्स यहां पर लिए गए हैं। पीएसी से लेकर आरएएफ, एटीएस और सीआईएसएफ की तैनाती यहां पर रहने वाली है।